हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एक बिगिनर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या बैंकिंग हो या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम, जैसे आप यूपी का देख सकते हैं, बिहार का देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का देख सकते हैं, दिल्ली का देख सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर आप प्रिपरेशन करते हैं और आप अगर बिगिनर है, ठीक है, तो आपके लिए डेडिकेटली ये वीडियो है। अगर आपके पास अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए थोड़ा सा वक्त है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास वक्त ना हो तो आप जाके इंस्टाग्राम पे रील देख सकते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स दे सकते हैं, ठीक है। उसको देखने के बाद आपको थोड़े से वक्त के लिए आपको इंजॉयमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और आपके पास खुद के लिए वक्त है, थोड़ा सा आप अगर 4-5 घंटा निकाल सकते हैं दिन का और शिद्दत से अपनी लाइफ बदलने के लिए आप मेहनत कर सकते हैं, तो आपको ज़िंदगी भर की खुशी मिल सकती है। तो इस वीडियो में बात करूंगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए और कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैं देखिए, इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, उसमें मेजरली 4 सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो 4 सब्जेक्ट में क्या क्या आता है आपका? एक आता है मैथ, एक इंग्लिश, एक जीके और एक रीजनिंग। तो मैं चारों सब्जेक्ट को आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मैथ आता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैथ को कैसे सुधारा जाए उसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। देखिए, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या आप मैथ लेके पढ़े हो लेकिन उतना ज़्यादा मैथ में उतना आपका कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं आता, आपको मैथ को देखकर डर लगता है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप किसी बेसिक टीचर से पढ़ें जहाँ पर आपको एकदम नॉर्मल, जैसे जोड़ घटाना, उसके बाद गुना भाग कैसे बेसिक से पढ़ाया जाता है, वो सब चीज़ें से स्टार्ट करें। देखिए, हर बच्चे के लिए अलग होगा। कोई अगर बीटेक वगैरह करके आया उसके लिए ये सब नॉर्मल होगा, वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सीख सकता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करना। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी आर्ट्स बैकग्राउंड से था, तो मैंने ना कभी किसी से कंपेयर नहीं किया कि मेरा दोस्त साइंस साइड से पढ़ा, उसका अच्छा बीएससी में अच्छा नंबर था और मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ कि उसने 6-7 महीने में पेपर निकाल दिया और मैं भी मतलब 6-7 महीने में निकाल दूंगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए, कंपेयर अगर कभी भी आप करेंगे ना खुद से, तो आपका कभी भी वो एग्ज़ाम निकलेगा नहीं। और दूसरी बात, आप डिमोटिवेट होंगे दूसरों को देख के। अगर आप प्रिपरेशन वगैरह करते हैं तो हमेशा खुद पे फोकस करें कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आपको कितना वक्त लग सकता है। कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें पहले सिलेबस देखिए कि एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस है। अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ में आपको देखना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर है, क्या आपके जो मैथ का जो पेपर है उसमें अर्थमेटिक आ रहा है, एडवांस मैथ आ रहा है या दोनों आ रहा है। तो आपको पहले सिलेबस देखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कि उस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर आपको ऑलरेडी आता है और कौन कौन सा नहीं आता। अगर आपको कुछ चैप्टर जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस थोड़ा बहुत हल्का बल्का आता है तो आप ऐसे टीचर से पढ़ें जिन्होंने मतलब कि यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रखे हैं बेसिक से, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई टीचर नहीं है जो बेसिक से पढ़ा रहे, तो मेरा एक दूसरा चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। तो अपने आप को मतलब बेसिक से लेके चले। ऐसा नहीं कि आपका दोस्त बहुत ज़्यादा नंबर ला रहे, आप वो जिस टीचर से पढ़ा था वहीं से पढ़ रहे। हो सकता है उसका बैकग्राउंड अच्छा हो, ठीक है, उसने मेहनत पहले से कर रखा हो। तो अपने आप को कभी कंपेयर मत करना। आप यूनिक है, आप कर सकते हैं। थोड़ा सा वक्त लग सकता है कि आपका दोस्त का जहाँ पर 6-7 महीने लगा, आपका 7-8 महीने लग सकता है। तो थोड़ा सा वक्त दे के प्रैक्टिस कीजिए, आपका हो जाएगा। तो मैथ एकदम बेसिक से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। हड़बड़ी में मत पढ़ना कभी भी। कभी भी ना, देखिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं हमेशा आपके अंदर पेशेंस रहना चाहिए। पेशेंस रहेगा तभी जाके आप इन फ्यूचर जब कोई सरकारी नौकरी में करते हैं, कोई पद पे जाते हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको ऐसे ऐसे लोगों से भी डील करना पड़ेगा ना, जो मतलब कि गर्म दिमाग के मिजाज के होते हैं, ठीक है। बहुत सारे आप देखते हैं होंगे कि पॉलिटिशियंस आके मतलब कि जो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं उनको गाली दे देते। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अभी से आपका ये मान के चलिए एक ट्रेनिंग है, तो आप हमेशा खुद पे वो ट्रस्ट बना के रखिए कि आप कर सकते हैं, धैर्य रखिए। तो मैथ हमेशा बेसिक से पढ़े, ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ अगर आपको बात करूँ तो इंग्लिश है। तो देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मेरे जैसे अगर बच्चे होंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत वगैरह होगी, परेशानी होगी। तो हमेशा ना, जैसे किसी टीचर से ग्रामर तो आप पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा अपने रीडिंग स्किल पे काम करें। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था इंग्लिश पढ़ना, मैंने एसएससी के लिए प्रिपरेशन शुरू किया था, तो आप ये देख सकते हैं जो एनसीईआरटी बुक है ना,
ये 8th क्लास की NCERT बुक है। तो मैंने क्या किया था, जो 8 से मतलब कि 6 से लेकर जो 10 तक है, तो NCERT बुक ना मैंने मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में मंगवा लिया था। क्योंकि देखिए एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा, इंग्लिश ऑलरेडी उसका अच्छा होता है, तो कैसे होता है वो जो इंग्लिश मतलब स्कूल वगैरह में पढ़ता है ना, तो वहाँ पर जो NCERT बुक वगैरह होता है वो इंग्लिश में होता है, तो वहाँ से वो पढ़ते पढ़ते ना उसकी रीडिंग स्किल ठीक हो जाता है। ठीक है, वोकैब्स वगैरह आप जब रीडिंग करेंगे तो आपको क्या करना है, जैसे कोई भी वोकैब्स वगैरह होता है तो साइड में मतलब कि यहीं पर कोई भी सेंटेंस अगर पढ़ते कोई वोकैब्स नहीं होता, ये साइड में गैप होता है ना, तो यहाँ पर वोकैब्स लिख के आप आराम से याद कर सकते हैं। तो आपका देखिए रीडिंग करने से आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि ये वो वाला वोकैब्स कहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है, कहाँ पर कौन सा मतलब कि ग्रामर का सेंटेंस वगैरह यूज़ हो रहा है, तो वो सब चीज़ें आप रीडिंग करना, उसके बाद किसी भी टीचर से मतलब ग्रामर वगैरह पढ़ना। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होता है, अगर आपको टेंस वगैरह नहीं आता है, तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि जो टेंस होता है ना उसका कोई एक वीडियो देख लेना 1-2 घंटे का, तो आपका इंग्लिश ऐसे करके इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश 3 पिलर से बना होता है। एक आपका कॉम्प्रिहेंशन, जो कि आप रीडिंग करेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा चीज़ वोकैब्स होता है, वोकैब्स भी आपको इसी बुक में मिल जाएगा। तीसरा चीज़ आपका ग्रामर होता है, तो ग्रामर आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। मैं आपको 1-2 टीचर का नाम बता देता हूँ, जैसे आप अमन वशिष्ठ सर से पढ़ सकते हैं, तरुण ग्रोवर सर से पढ़ सकते हैं, रानी मैम से पढ़ सकते हैं। ये तीनों अभी के टाइम पे फिलहाल बेस्ट है। ठीक है, और तीनों का फ्री यूट्यूब रिसोर्सेज मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया इंग्लिश की बात। अब तीसरी बात करते हैं कि आपको GS कैसे पढ़ना पड़ेगा। देखिए GS कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता, GS 8-9 सब्जेक्ट मिलके फिर GS बनता है। तो GS में उतना ज़्यादा स्टार्टिंग में अपना वक्त मत देना। और आप जब मैंने आपको बताया कि इंग्लिश अगर आप रीडिंग वगैरह करेंगे ना, तो ये क्या है, देखिए हिस्ट्री का बुक है, तो आपका GS भी तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना। हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, पॉलिटी पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, तो आपका इंग्लिश भी, तो इंग्लिश के साथ आपका जो GS है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप SSC वगैरह की प्रिपरेशन नहीं करते, बैंकिंग वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप GS कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल से बात करता हूँ। तो देखिए अगर आप ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं जहाँ पर इंग्लिश नहीं पूछा जाता, तो उसमें आपको क्या करना है कि आप कोई भी टीचर, ऐसा टीचर जो बेसिक से यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ें, और नोट्स बना के पढ़ें, अपने हाथ से बना के पढ़ें। अभी के टाइम पे बच्चे देखिए ये है कि टीचर बोलते हैं कि मैं आपको PDF दे दूँगा, तो बच्चे क्या करते हैं, टीचर का वीडियो चलाते हैं सामने और मूवी की तरह देखते हैं, सोचते हैं टीचर PDF दे देगा, और PDF इकट्ठा करते करते हमारा फ़ोन मेमोरी तक बढ़ जाता है, लेकिन हम कभी ना उसको खोल के देखते ना पढ़ते हैं। तो अगर आप किसी भी बेसिक टीचर से यूट्यूब पे पढ़ते हैं, तो उनसे क्या कीजिएगा, अपना एक कॉपी लीजिएगा, ठीक है, नोट्स उसमें हाथ से बना के लिखना। जब आप टीचर से पढ़ेंगे तो आपको लगभग 20-30% याद हो जाएगा, और जब आप खुद हाथ से लिखेंगे ना साथ में साथ, तो आपको लगभग 50% तक याद हो जाएगा। और आप अगर उसको जब डेली पढ़ेंगे ना, तो शाम को कोशिश करना कि एक बार रिवीजन कर ले, और जैसे हर हफ्ते में कम से कम 2 दिन रखना रिवीजन का। ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना, हमेशा रिवीजन पे फोकस करना। जो रिवीजन पे फोकस करता है उसी का एग्ज़ाम निकल सकता है। तो हमेशा कोशिश करना कि आप रिवीजन 2 दिन रखें, एक सैटरडे को एक संडे को, 2 दिन आप रिवीजन पे रखें, और संडे के दिन कोशिश करना एक मॉक टेस्ट वगैरह, जहाँ पर आप मिक्स क्वेश्चन वगैरह या कोई भी जो चैप्टर आप मतलब कि पूरा वीक पढ़े उसका एक मॉक टेस्ट पेपर वगैरह दे दे। इससे आपका GS वगैरह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो किसी भी बेसिक टीचर से आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे। और अगर आपको दिक्कत परेशानी होती है तो मेरा जो दूसरा चैनल है उसमें GS भी पढ़ाया जा रहा है, पूरा हिस्ट्री से एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, तो बेसिक बच्चे को लेके, तो वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। तो और अब बात करता हूँ कि रीजनिंग कैसे पढ़ें। देखिए रीजनिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रीजनिंग में ना कभी किसी का कोर्स वगैरह मत खरीदना। तो रीजनिंग ऐसा कुछ सब्जेक्ट नहीं है, उसमें बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप बेसिक चीज़ें करते हैं तो आपका रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो उसके लिए हमेशा स्टार्टिंग में क्या करना, जैसे मैंने आपको 3 सब्जेक्ट बता दिया ना, एक मैथ बता दिया, एक इंग्लिश बता दिया, एक GS बता दिया। तो कभी भी 4 सब्जेक्ट एक साथ मत पढ़ना, आप हमेशा 2 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करना। आप किसी भी एग्ज़ाम की, रेलवे की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमेशा GS और मैथ स्टार्टिंग में पढ़ना। रीजनिंग हमेशा कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे SSC की प्रिपरेशन करते हैं आप, तो आप मैथ और इंग्लिश से शुरू करें, ठीक है, 2 सब्जेक्ट से शुरू करें, और बाद में जाके 2 सब्जेक्ट बाद में पढ़ें। आप 4 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ छूटेगा और आपके अंदर डिमोटिवेशन आएगा।
अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, उसको जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे आप मैथ को एक बार कंप्लीट कर लें तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा एक सब्जेक्ट खत्म हो गया। तो वो कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है और आपका क्वेश्चन भी बनने लगेगा। लेकिन 4 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलेंगे, आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ेंगे, लेकिन आपका इंप्रूवमेंट ज़्यादा दिखेगा नहीं और कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो हमेशा क्या करें, 2 सब्जेक्ट को लेकर चले। तो अब मैं रीजनिंग को बता ही देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, पहले उसका सिलेबस देखना कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है। जैसे एसएससी की प्रिपरेशन या बैंकिंग मतलब रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें क्या है, रीजनिंग में उतना ज़्यादा 40-50 टॉपिक अगर किसी टीचर का पढ़ेंगे तो 40-50 टॉपिक पढ़ा देते, तो उतना पढ़ने की नीड नहीं है। मुश्किल से 15-16 चैप्टर है जो कि पर्टिकुलर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें 15-16 चैप्टर है जो मतलब पर्टिकुलर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप क्या करना, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाना, उसमें देखना कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको यूट्यूब पे सर्च करके आप वो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ लेना। जैसे एनालॉजी, मिसिंग नंबर, कैलेंडर, ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, ऐसा चैप्टर जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, जैसे वाटर इमेज, मिरर इमेज। तो ऐसा चैप्टर ढूंढ ढूंढ के, मतलब कि 15-20 चैप्टर होगा मुश्किल से, तो वही चीज़ पढ़ना। ये नहीं कि किसी के टीचर का कोर्स खरीद लिया और टीचर कुछ भी पढ़ा रहे, 50-60 क्लास मतलब कि टॉपिक पढ़ा दे रहे जो कि आपके कोई भी काम का नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा खाली। आप रीजनिंग में जब जो मेजर चैप्टर होता है वो चीज़ पढ़ने के बाद सीधा मॉक टेस्ट लगाना, तो आपका रीजनिंग भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, अगला वीडियो। तो इतना ही रखते वीडियो में, धन्यवाद।